हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज की जो हमारी कहानी है, यूँ तो आप सभी लोगों को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं या कोई ट्रिप डिसाइड किए हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, सोच रहे कि चलो बाय रोड ट्रैवल करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रास्ते में कुछ ऐसी प्रेत आत्मा है जो उनका इंतज़ार कर रही है। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो वो लोग ने सपनों में भी नहीं सोची थी। ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो इन प्रेत आत्माओं से बच जाते हैं, और उनके ज़रिए हमको पता चलता है कि ये जो आत्माएं हैं वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है, या तो सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये एक ऐसा भ्रम क्रिएट करती है जिसमें ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। और उसके बाद हमारे साथ वो सारी चीज़ें होती है जो हमें इस जाल से बाहर ही निकलने नहीं देती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे खौफनाक छलावे के ऊपर है जो कि हुई थी नितिन के साथ। अब वो क्या है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस, और प्लीज़ कमेंट्स करो। आप जितना कमेंट्स करोगे उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो ये कहानी नितिन के, जो कि भोपाल में रहता है, और ये जो इंसिडेंट है वो उसके साथ एग्जैक्ट 1 साल पहले यानी कि 2023 के लगभग अक्टूबर के एंड में और नवंबर के स्टार्टिंग का ही वो दिन चल रहे थे, तब ये सारी चीज़ें हुई थी। अब नितिन जो है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस बंदा है, यानी कि ये ग्रहों पर बहुत विश्वास करता है। ये एक ऐसा बंदा है अपने स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से, ये मतलब जो पंडित जी बोलेंगे ये वही करता है। इवन आज जब भी ऑफिस में भी बैठता है ना, तो वास्तु के हिसाब से बैठता है। ऑफिस में बैठने का जो अरेंजमेंट है वो कैसा भी हो, लेकिन नितिन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नितिन वास्तु के हिसाब से ही बैठेगा। नितिन को काला कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काले कलर की कोई चीज़ भी नहीं खरीदता है। खैर, नितिन के अपने दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और उसके जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं उनके साथ वो आज भी कनेक्शन में, लगभग एजुकेशन कंप्लीट हो गए 10 से 12 साल हो गए, लेकिन ये लोग आज भी दोस्त हैं। अब नितिन का दोस्त राजू एक दिन बोलता है कि यार नितिन, हम लोग डिसाइड करें कि क्यों ना नवंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग रीयूनियन करते हैं। हम लोग अपनी इंदौर की वही यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, फिर इसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। नितिन बोला नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, और आजकल मेरे घर भी ठीक ठाक नहीं है। मतलब जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ काफ़ी अपशगुन हो रहा है यार, मैं नहीं आ सकता। तो राजू बोला यार तू अभी तक बदला नहीं, तू बस एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही है, जो पंडित जी बोलेंगे तू वही करेगा। ठीक है यार, देख हम लोग तेरा इंतज़ार करेंगे, अगर तू आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर तू आ जाएगा तो यार पुराने दिन फिर से ताज़ा हो जाएंगे, तो कोशिश करना। तो नितिन ने बोला हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। खैर, अब इस बात को 1 हफ्ता हो गया। नितिन ने डिसाइड किया कि चलो उस लोग से मिल ही लेते। तो उसने राजू को कॉल किया कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सबसे लेट आऊँ। तो राजू बोला ठीक है यार, तू बस आ जा, वही बहुत है। तो नितिन अपने घर से निकला, उसके घर से यूनिवर्सिटी लगभग 5 से 6 घंटे दूर है बाय रोड। तो सोचा कि मैं शाम को निकलूँगा तो मैं रात तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर इसके बाद सोकर सुबह मैं दोस्तों से मिल लूँगा। तो वो घर से निकलता है, एवरीथिंग इज़ ओके, भगवान का नाम लेता है, और पंडित जी से पूछता है कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा ना। तो पंडित जी बोले हाँ, कुछ डरने की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। अब नितिन अपने सफ़र पर निकल जाता है। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़े ही दूर जाके देखता है कि पूरे हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। अब वो ट्रैफिक जाम इतने दूर तक था कि वो समझ गया कि यार मुझे पहुँचते पहुँचते अच्छा खासी रात हो जाएगी। अब जो कार सामने से आ रही थी उनसे पूछता है कि कहाँ तक जाम है। तो बोले यार लगभग 4-5 किलोमीटर तक जाम है। 4-5 किलोमीटर तो हालत ख़राब हो जाएगी। तब वो थोड़ा सोचता था, उसकी नज़र साइड में जाती, देखता था कि 2-3 गाड़ियाँ अंदर जंगलों के रास्ते से जा रही थी। तो नितिन को फ़ौरन क्लिक करता है कि यार अगर मैं इन गाड़ियों के पीछे से जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं आगे चल के हाईवे पे कनेक्ट कर लूँ। तब वो तुरंत डिसीजन लेता है और उन गाड़ियों के पीछे जंगल के रास्ते निकल जाता है। अब वो उनके पीछे पीछे जा रहा है, सडनली वो गाड़ियाँ आगे से वैनिश हो जाती है, और ये जंगल के बीचों बीच में आप पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचने के बाद देख रहा है कि गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि जाऊँ किधर, क्योंकि आगे 3 रास्ते थे। अब मैं राइट में जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ, या स्ट्रेट चलूँ। तो सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल चेक करता हूँ, मोबाइल के थ्रू मैं पहुँच जाऊँगा। तो जब मोबाइल देखता है तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं,
सोचा चलो कार के जीपीएस से चले जाऊँगा, तो कार के जीपीएस को देखते तो कार का जीपीएस भी वर्क नहीं कर रहा है। यार ये क्या बात हुई यार, ना नेटवर्क चल रहा ना कार का जीपीएस चल रहा। फिर वो कार को जब ऑन करता है तो कार भी ऑन नहीं हो रही है। यार अब तक तो कार बराबर चल रही थी, अब सडनली कार क्यों नहीं ऑन हो रही है। तो उसके माइंड में सैकड़ों क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्योंकि जंगल के बीचों बीच में एक तो जीपीएस ऑन नहीं है, मैं रास्ता भटक गया, और प्लस अभी गाड़ी भी ऑन नहीं हो रही है, और प्लस अब जंगलों में से जानवरों की आवाज़ आ रही है। उसकी हालत ख़राब, वो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। अब क्या करे, सोच रहा क्या करे क्या करे क्या करे। तब उसने फिर से गाड़ी चालू करने की कोशिश किया। अब गाड़ी चालू हो गई। अब वो सोचा कि मैं इधर जाऊँ उधर, तो उसने वही किया जो शायद हम लोग भी करते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर 80 90 पूरे 100। तो जिस पे 100 आया वो उस रास्ते पे निकल गया। अब वो रास्ते पे चला रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, वो बस यही प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान मैं किसी भी तरह से हाईवे पे पहुंच जाऊँ। वो गाड़ी चला रहा। सडनली उसको ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आया। वो ब्रेक मारा, गाड़ी से उतरा, देखा तो एक काली बिल्ली को उसने उड़ा दिया। वो देख के डर गया, बोला यार एक तो इतनी रात है जंगल के बीच में, और उड़ाया भी तो काली बिल्ली। एक तो ऑलरेडी काले कलर से चिढ़ता था, ऊपर से काली बिल्ली को उड़ा दिया। उसको लगा यार बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, ये तो आगे जाना अब तो मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन अब वो इतना आगे आ चुका था कि वो पीछे भी नहीं जा सकता। अब वो वहीं खड़े रह के सोच रहे कि मैं क्या करूँ। तभी वो क्या देखता है कि सैकड़ों काले कौवे, जबकि रात को अगर आप लोग बाहर निकलोगे तो आपको कौवे नज़र नहीं आएंगे, अगर इक्का दुक्का कभी नज़र आ भी गया तो। लेकिन उस रात को पता नहीं वो सारे कौवे कहाँ से आ गए, पूरे कौवे मंडराने लगे। वो कौवों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज किसी की मौत होने वाली है और ये कौवे उसको नोच के खाने वाले। नितिन और डर गया, और तभी बिन मौसम बारिश भी स्टार्ट हो गई। वो सडनली बिजली कड़कने लगी और बारिश आने लगी। तो और एक तो जंगल के बीचों बीच, प्लस उसने एक बिल्ली को भी उड़ा दिया, ऊपर से कौवे भी आ गए, बारिश हो रही है। बहुत डर के गाड़ी में बैठ गया, क्या करूँ, मतलब पूरा इसके सर से लेके पड़ता वो कांपने लगा। वो बड़ी हिम्मत से गाड़ी को आगे लेके गया। अब वो थोड़ी लगभग 15 से 20 मिनट वो गाड़ी चली होगी, और माहौल एकदम डरावना हो गया। तभी उसको दूर नज़र आता है कि एक कार खड़ी है और वो कार की लाइट बंद चालू हो रही है। तो उसको थोड़ा जान में जाना है कि यार कोई तो दिखा। तो वो जैसी कार रोका, देखता है कि एक लेडी जो कि साड़ी पहनी हुई है और उसके गोद में बच्चा है, एक हाथ में अम्ब्रेला है, और साथ में एक और आदमी खड़ा है जिसने ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी है, वाइट शर्ट वाइट पैंट। तो इसने गाड़ी की विंडो नीचे किया, बोला भाई साहब हाईवे पे जाने का रास्ता कहाँ पर है। तो जो ड्राइवर था उसने बोला कि यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो हाईवे पे निकल जाएंगे, लेकिन भाई साहब हमको आपसे एक हेल्प चाहिए। तो नितिन बोला क्या हुआ। हमारी गाड़ी थोड़ी बिगड़ गई और आपको तो पता है कि यहाँ जंगल है, और मैडम और उनके बच्चे को अगर आप हाईवे तक ड्रॉप कर दो तो आपका बहुत भला होगा। तो नितिन बोला देखो पहले तो मैं आपको पहचानता नहीं और इतनी रात को मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा नहीं सकता हूँ। तो वो ड्राइवर बोला प्लीज़ मुझे मत बिठाओ, लेकिन एटलीस्ट मैडम को और उसके बच्चे को बिठा लो। तो इतने में वो जो लेडी थी उसने बोली भाई साहब मेरा छोटा बच्चा भी, और मैं इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी गाड़ी भी ऑन नहीं हो रही और हमारा मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। तो नितिन बोला हाँ यार नेटवर्क तो मेरे मोबाइल में नहीं है। तो नितिन को थोड़ा दया आई उन पर। तो नितिन ने उस लेडी को और बच्चे को बिठा दिया और बोला ड्राइवर को भी बोला अरे भाई साहब तुमको भी आना तो आ जाओ। तो ड्राइवर बोला नहीं मैं ये गाड़ी के पास रहता हूँ, मैं सुबह आ जाऊँगा, आप सिर्फ मेरी मैडम को और बच्चे को अगर आप सही सलामत आगे तक पहुँचा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो नितिन उनको गाड़ी के पीछे बिठा दिया और नितिन अब गाड़ी चलाता है। अब नितिन को थोड़ा अच्छा लगा कि वो अब अकेला नहीं, एटलीस्ट उसके पास एक कंपनी है, तो वो बातें करते करते ये जो डरावना सफ़र है वो एटलीस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। अब वो गाड़ी चला रहा है। तो इतने में वो लेडी पूछती नितिन को कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। तो वो लेडी बोली कि भाई साहब मैं भी इंदौर ही जा रही हूँ, मेरा ससुराल इंदौर में है और मैं रहने वाली भोपाल की हूँ। तो नितिन बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई। अब थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोने लगा। तो बच्चा रोया तो माँ उसको पहले चुप कराने की कोशिश की, फिर वो चुप नहीं हुआ तो माँ ने लोरी गाना शुरू किया। मेरा छोटा प्रिंसू है, मम्मा का छोटा सा बेटा है, मम्मा का प्यारा बेटा है, सो जाना बेटा
अब ये जो लोरी है वो कंटिन्यूस गाई जा रही है, बच्चा शांत नहीं हो रहा। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया और वो औरत का मुंह ही बंद नहीं हो रहा। अब नितिन को इरिटेट होने लगा सडनली वो, क्योंकि वो कंटिन्यूस बच्चा रो जा रहा है और ये माँ की लोरी चलती जा रही। तो नितिन ने म्यूजिक स्टार्ट किया। अब नितिन क्या सुन रहा है कि वो जो माँ की लोरी है, अब वो एक अजीब सी शैतान की आवाज़ आने लगी। तो तुरंत उसने कांच में देखा, तो वो क्या देख रहा है, वो जो औरत थी वो औरत का आधा मुंह ही गायब है। नितिन ने तुरंत पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। फिर वो मिरर में देख रहा, तो मिरर में औरत बैठी, उसका मुंह नहीं है। और सडनली सामने से एक ट्रक आई, स्टीयरिंग घुमाया, वो ट्रक से तो बच गया, लेकिन जब वो पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं। अब एक औरत और बच्चे जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थे, सडनली वो लोरी गा रही थी, लोरी गाते गाते उसकी आवाज़ शैतानी हो गई। फिर शैतानी आवाज़ जब वो पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं, आईने में देख रहा तो एक औरत दिख रही है उसको, लेकिन अब गाड़ी में कोई नहीं। नितिन के हाथ पैर फूल गए। अगर कोई भी इंसान होता उसकी जगह पे तो उसका वही हालत होता जो नितिन का हुआ था। अब उसको समझ में नहीं आया, उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि गाड़ी में बैठे, वो गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हो गया। अब वो बीच रास्ते में यहाँ हुआ देख रहा है, कोई नहीं। वो सोच रहा है कि यार क्या मैं बुरा सपना देख रहा था, ये क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और लिटरली जब मुझे पता चला तो मैं खुद सोचा कि यार इस वक्त अगर मैं होता तो क्या सोचता, यार आप होते तो क्या सोचते, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब उसकी हालत ख़राब हो गई। अब उसको जाना तो है, अब वो बहुत हिम्मत करके बैठा। अब उससे एक काम करता हूँ, मैं म्यूज़िक चलाता हूँ और शायद मेरा ध्यान बैठ जाएगा। तो वो म्यूज़िक चलाता है और फिर वो गाड़ी चलाते रहता है, गाड़ी चलाते रहता। तब वो देखता है, तब सडनली अब वो म्यूज़िक चलाता है, गाड़ी चला रहा है, तभी सडनली वो गाना जो है वापस से वही लोरी, और एकदम डरावनी आवाज़ में वो लोरी की आवाज़ आने लगी। वो म्यूज़िक को बंद कर रहा सिस्टम, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। वो एकदम परेशान। तभी उसने देखा कि एक और गाड़ी खड़ी दिखी उसको, वो गाड़ी उसकी तरफ ले गया। देखा तो ये वही औरत, वही बच्चा, वही आदमी। भाई साहब गाड़ी रोका नहीं, भाई साहब और तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और पूरा पसीना पसीना। और वो उस म्यूज़िक सिस्टम में से ना गाने की जगह लोरी की आवाज़ आ रही है। वो चला रहा है गाड़ी, मतलब उसकी वो उस वक्त उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो उतरेगा तो भी मरेगा और बस उसको भगाना है गाड़ी की से। वो चला सडनली सामने से एकदम तेज़ रोशनी आई, तो उसने आँख क्यों करा और गाड़ी एकदम तेज़ी से चल रही है। और जैसी वो रोशनी हटी देखा तो वो औरत बच्चा इसने उड़ा दिया लिटरली, और उड़ा के ब्रेक मारा। और जब वो पीछे देखा तो एक बच्चा और एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो उतर के गाड़ी के से उतरा और जैसी गया है देखा तो वहाँ पे ना कोई औरत की डेड बॉडी थी, ना कोई बच्चा था। ये और डर गया, ये फिर वापस गाड़ी की तरफ भागा। अब ये गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और सडनली पूरे कौवे जमा हो गए। अब ये गाड़ी को पूरी तरह से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये पूरा हालत खराब, इसने पैर में सुसु भी कर दिया। अब बहुत बार कोशिश करने के बाद फाइनली वो गाड़ी चालू हुई। अब वो यहाँ वहाँ एकदम स्टीयरिंग करते तकरीबन आधा एक घंटा इसने बहुत ही ना आगे ना पीछे देख के बस चलाता गया। फिर उसको एक चाय की टपरी दिखी जहाँ पे उसने गाड़ी रोका और गाड़ी से सीधा गिर गया बाहर निकल के। अब उस चाय की दुकान वाले ने उसको उठाया, उसको बिठाया, उसको पे पानी मारा। उसको बोला भाई साहब क्या हुआ आपके साथ, इतना मतलब डरे हुए लग रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब है, क्या हो गया? तो बोला भाई जो मेरे साथ हुआ है मगर आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो चाय वाले ने बोला क्या हुआ? भाई मैं अपने घर से निकला, मुझे इंदौर जाना था, रास्ते में मैंने शॉर्टकट मारा, तो वो सारी चीज़ें बताया उसने। तब उस चाय वाले ने बोला भाई तुम नसीब वाले हो कि तुम उस चीज़ों से बच गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बच पाते, क्योंकि आज से कई साल पहले वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थे जो लोगों को लूटते थे। वाइफ रात को अक्सर जब लोग ट्रैवल करते थे तो उनको हाथ दिखा के गाड़ी रोकती थी, गाड़ी में बैठती थी, फिर पीछे से हस्बैंड आके उन लोगों को लूट लेता था। कभी कभी हस्बैंड उनको चाकू से मार भी देता था। तो आसपास के लोग और पुलिस इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि एक दिन ट्रैप करे इन लोगों का, और ट्रैप करके लोगों ने पकड़े और इनको इतना मारे कि वो लोग मर गए। अब उसके बाद से ये दोनों हस्बैंड वाइफ की आत्माएं इस हाईवे पे भटकती है और वो एक ऐसा छलावा क्रिएट करती है जिससे वो उनके जाल में फंस जाते लोग और कभी इससे बाहर नहीं आते। लेकिन बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत है, हो सकता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा या पता नहीं आपके पेरेंट्स ने या आपने कुछ ऐसा पुण्य किया जिस वजह से आप उनके जाल से निकल पाए, वरना कोई नहीं निकल पाता है।
ये सुनते ही नितिन के हाथ पैर फूल गए। अब वो सुबह को इंदौर पहुंच गया, ये सारी चीज़ अपने दोस्तों को बताया, दोस्त लोग ने यकीन नहीं किए। खैर वो दिन ही उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर वो जब 2-4 दिन के बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसने फिर से बाय रोड, क्योंकि उसने गाड़ी लेके आया था, उसको बाय रोड ही जाना था, लेकिन उसने सोचा कि मैं दिन में जाऊँगा, मैं रात में नहीं जाऊँगा। अब वो दिन में निकला, सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस पॉइंट पे वो आके रुका है ना, अब मैं आपको बताता हूँ ट्विस्ट क्या है। जहाँ से वो शॉर्टकट मारा था ना, जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जब ये वहाँ पर रुका तो देखता है कि वहाँ पर कोई शॉर्टकट वाला रास्ता था ही नहीं। मतलब वो जो रास्ता था वो एक छलावा था जो ये आत्माओं ने क्रिएट किया था नितिन को फंसाने के लिए। वो दिन है और आज का दिन है। नितिन दोबारा उस रास्ते पर गया नहीं, और जो लोग भी उस रास्ते पर जाते हैं नितिन उनको बोलता है कि देखो, पॉसिबल है कि तुम उस छलावे में फंस जाओ, तो कोई शॉर्टकट मत लेना, और कोशिश करना कि रात को अगर कोई औरत अगर हाथ में बच्चे को लेकर खड़ी है और तुम्हें रुका रही तो रुकना मत। यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।